हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए और भी एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में अपन ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा था कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प करेंगे। सो पहला जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। So integration of tan x dx is log of sec x plus c। ये sec x जो है मोड के अंदर है। Now integration of cot x is log of sin x plus c। Integration of sec x is log of sec x plus tan x plus c। Integration of cosec x is log of cosec x minus cot x plus c। ये जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, इनको आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। पहले एग्जांपल है 1/x माइनस अंडर द रूट x। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन पहले इसको आइलेट कर लेते हैं। देन मैं डिनोमिनेटर में रूट एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। देन मुझे इनसाइड द ब्रैकेट मिलेगा रूट एक्स माइनस 1। ऑन सॉल्विंग दिस हमें ये वापस ऑब्टेन हो जाएगा। अब अपन रूट एक्स माइनस 1 को टी ऐड कर लेते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड, सो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 dx एंड t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt। अब इस 2 को अपन dt के साइड ट्रांसफर कर देते हैं। 1/√x इंटू dx इक्वल्स टू 2 dt। नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स, सो 1/√x इंटू dx ये हो जाएगा 2 dt। 2 को अपन इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। देन dt अपॉन रूट एक्स माइनस 1 को अपन ने t एज्यूम कर लिया है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो i इक्वल्स टू 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। अब इस t को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो i इक्वल्स टू 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको पहले आई लेट कर लेता हूँ। देन मैं डिनोमिनेटर में x को कॉमन ले लेता हूँ। देन ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन 1 प्लस लॉग एक्स को t लेट कर लेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड वी विल गेट 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू डी एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो i इक्वल्स टू 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा अपना dt। 1 प्लस लॉग एक्स को अपन ने t एज्यूम कर लिया है। नाउ सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो i इक्वल्स टू 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। अब इस t को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो i इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। दैट इज 1/x इंटू log x टू द पावर m। सो इसको सॉल्व करने के लिए अपन पहले इसको आइलेट कर लेते हैं। देन मैं log x को t एज्यूम कर लेता हूँ। ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 2 के लगभग सिमिलर है। log x को मैं अगर दोनों साइड अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, सो मेरे को मिलेगा 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू dt। ना इसको अपन ईजिली अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 1/x इंटू डी एक्स ये हो जाएगा dt एंड log x को अपन ने t एज्यूम कर लिया है, तो ये हो जाएगा t टू द पावर m। अब मैं इस t टू द पावर m को न्यूमरेटर में भेज देता हूँ। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस m इंटू dt। नाउ t टू द पावर माइनस m का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा t टू द पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। नाउ अब इस t को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो i इक्वल्स टू
log x to the power 1 minus m upon 1 minus m प्लस सी, मैंने माइनस m प्लस 1 को 1 माइनस m लिख दिया है। तो ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। दैट इज 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले अपन इसको आइसोलेट कर लेते हैं। देन इस ब्रैकेट में से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। देन ब्रैकेट के अंदर मिलेगा अपन को 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ मैंने इस 2 को कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी एज्यूम कर लेता हूँ और दोनों साइड डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे ये ऑप्टेन हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैं टी एज्यूम कर रहा हूँ और डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 एंड t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इस 2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ। देन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा dt एंड अपन को मिल जाएगा अंडर द रूट t इंटू dt। अब इसको अपन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ t टू द पावर 1/2 डॉट dt। अब इसका इंटीग्रेशन जो है मेरे लिए ईजी हो जाएगा। i इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 इज t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, which can be written as 2 into t to the power 3/2 upon 3/2 plus c। अब ये जो t है, ये जो 2 है, इस 2 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देन ये हो जाएगा 4 into t to the power 3/2 by 3। अब मैं इस t को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देन 4/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस सी, ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए भी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल पावर 3। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस डिनोमिनेटर में जो है इसको t एज्यूम कर लूँगा। दैट इज 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल्स टू t। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करने पर 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू टी का डिफरेंशिएशन dt। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इस 9 को मैं dt की साइड ट्रांसफर कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1/9 इंटू dt। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये हो जाएगा 1/9 इंटू dt। मैं इस 1/9 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ। देन dt अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब को अपन ने t एज्यूम कर लिया है। देन t टू द पावर 3, इस t टू द पावर 3 को मैं न्यूमरेटर में भेज रहा हूँ 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3 इंटू dt। अब इसको अपन इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो i इक्वल्स टू 1/9 t टू द पावर -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर -3 प्लस 1 दैट इज -2 अपॉन -2 प्लस c। नाउ i इक्वल्स टू 1/9 मल्टीप्लाइड बाय -1/2। सो अपन को ऑप्टेन हो जाएगा 1/-1/18 t टू द पावर -2 प्लस c। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो i इक्वल्स टू -1/18 इंटू 2 प्लस 3x क्यूब टू द पावर -2 प्लस c। अब मैं इस -2 को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देता हूँ। देन माई आंसर बिकम्स i इक्वल्स टू -1/18 इंटू 2 प्लस 3x क्यूब टू द पावर 2 प्लस c। ये जो है अपना फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का। तो चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको i एज्यूम कर लेता हूँ। देन मैं अगर tan इनवर्स ऑफ x को t एज्यूम कर लेता हूँ और दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो मुझे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑप्टेन होगा, जिससे ये ईजिली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ x को t एज्यूम करने पर
On differentiating both the side, we will get 1 upon 1 plus x square into dx equals to dt. Now इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So tan इनवर्स ऑफ x को अपन ने t एज्यूम कर लिया है. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा dt. अब इसको इजीली अपन इंटीग्रेट कर देंगे. सो i इक्वल्स टू e टू द पावर t प्लस सी. ना इस t को सब्स्टिट्यूट कर दो. सो e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए पहले अपन इसको आई एज्यूम कर लेते हैं. अगर अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, देन मैं अगर डिनोमिनेटर को टी एज्यूम कर लेता हूँ तो मुझे डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर ऑब्टेन हो जाएगा. देन ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x को मैं टी एज्यूम कर रहा हूँ. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है ई टू द पावर 2x. नाउ चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2. नाउ e टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x. चेन रूल को यूज़ करते हुए माइनस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 होल मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. नाउ मैं इस 2 को कॉमन लेके डी टी के साइड ट्रांसफर कर दूंगा. So e to the power 2x minus e to the power minus 2x into dx equals to 1 by 2 into dt. अब अपन ध्यान से देखें तो ये अपना न्यूमरेटर है. सो अपन इसको अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो e to the power 2x minus e to the power minus 2x into dx, ये हो जाएगा 1 by 2 into dt. इस 1 by 2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ और इसको मैंने पूरे को t एज्यूम कर लिया है, दैट इज t. नाउ 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस सी. अब मैं इस t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो i इक्वल्स टू 1 बाई 2 log ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस सी. ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. दैट इज साइन ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x प्लस ए. इसको सॉल्व करने के लिए अपन x प्लस ए को t एज्यूम कर लेंगे. दैट इज x plus a equals to t. Now, on differentiating both the side, we will get dx equals to dt. Now we can substitute. So our question becomes I equals to sin of x. So x को अपन x plus a को अपन ने let करा है t. Then x equals to t minus a divided by sin of t इंटू डी टी. अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं. सो आई इक्वल्स टू, अब मैं इस फॉर्मूले को ओपन कर लेता हूँ. साइन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ए अपॉन साइन टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी. नाउ इस साइन टी से ये साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड कॉस टी अपॉन साइन टी ये हो जाएगा कॉट टी. तो चलिए भी सबको आगे सॉल्व करते हैं. सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए. अब मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूँ. कॉस ऑफ ए इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी इंटू डी टी. इस साइन ऑफ ए को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ, दैट इज साइन ऑफ ए. ना इसको अपन सिंपली सॉल्व कर लेंगे. सो आई इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस साइन ऑफ ए इंटू कॉट टी का जो इंटीग्रेशन है वो होता है लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी वन. नाउ अब इस टी को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So I equals to x plus a into cos of a minus sin of a into log of sin of x plus a plus c1. तो इसको आगे सॉल्व करते हैं. अब मैं इस x plus a को सेपरेट आउट कर रहा हूँ. सो I equals to x cos of a plus a cos of a
माइनस साइन ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस सी वन। नाउ मैं इसे ए कॉस ए प्लस सी वन को मैं सी लिख दूंगा, देन आई इक्वल्स टू एक्स कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी। ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वेयर सी इज इक्वल्स टू सी वन प्लस ए कॉस ए। तो चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड है, अपन दोनों ही मेथड को देखेंगे। पहले जो मेथड है अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी लेट कर लेता हूँ। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड वी विल गेट कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। नाउ अकॉर्डिंग टू चेन रूल ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए इक्वल्स टू डी टी। इस ए को मैं डी टी के साइड ट्रांसफर कर देता हूँ। सो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई ए इंटू डी टी। अब ये मैंने जो है इसको लेट साइड में करा है, बट आपको सॉल्व करते वक्त सेम अलाइनमेंट में आपको ये लिखना है। ना इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स को अपन ने टी एज्यूम कर लिया है, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन ए इंटू डी टी। वन बाई ए को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ। ना अपन को इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो वन अपॉन ए टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, दैट बिकम्स आई इक्वल्स टू वन अपॉन टू ए। इस टी को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, दैट विल बिकम साइन स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ना अब इनको अपन आगे सॉल्व करेंगे। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है cos of 2x equals to 1 minus 2 sin square of x. Now is ax plus b के अकॉर्डिंग, so 2 sin square of ax plus b will become 1 minus cos 2x। इस 2 को इस साइड अपन ट्रांसफर कर देते हैं, तो sin square of ax plus b इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब इसको अपन यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। सो आई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। इसको सॉल्व करते वक्त अपन ने यहाँ पे इसको ए एक्स प्लस बी ले लिया है, देन यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। This will become 1 minus cos of 2 ax plus b by 2। यहाँ पर भी अपन इसको चेंज कर देंगे। सो cos of 2 ax plus b plus c। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो i इक्वल्स टू 1 by 2a माइनस 1 अपॉन 4a cos 2ax प्लस बी प्लस सी। ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन सेकंड मेथड को यूज करके सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। इस 2 को मैं इंटीग्रेशन के साइड ट्रांसफर कर दूंगा। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। नाउ ये जो है अपनी आइडेंटिटी हो जाएगी आई इक्वल्स टू 1/2 साइन ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स।
इस ax प्लस बी को मैं t एज्यूम कर लेता हूँ. ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड वी विल गेट ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, b कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, सो a dx इक्वल्स टू dt. नाउ I इक्वल्स टू 1/2 sin 2 t डॉट dt बाई ए. इस a को अपन dt की साइड ट्रांसफर कर देंगे, सो dt बाई ए. नाउ उसको अपन आप आगे सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 1/2a इंटू साइन 2 का इंटीग्रेशन हो साइन 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2t बाई 2 प्लस c. नाउ I इक्वल्स टू -1/4a कॉस 2t प्लस c. ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन में. प्रीवियस मेथड में अपन को 1 + 2a माइनस 1/4a cos 2t प्लस c ऑब्टेन हो रहा था. बट अगर मैं इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को ऐड कर देता हूँ, देन ऑल्सो आई विल गेट अ कांस्टेंट, सो इट विल बिकम -1/4a, सो cos 2t प्लस c. दोनों मेथड से आंसर अपना सेम ही आएगा. दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप कि आपको एग्जाम्पल्स जो है समझ आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.